हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट एंड माई सेल्फ नितिन गुरु। और मैं आपको यहाँ पर अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूँ। बेटा जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है, आपको पता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने बेसिक्स कॉन्सेप्ट किए थे इस चैप्टर से रिलेटेड। आज हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन्हीं से रिलेटेड कोई ना कोई एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा। अगर डीपली आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं, अच्छे से समझते हैं, तो डेफिनेटली इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू आया तो आई एम श्योर दैट आप 110% उसे अटेम्प्ट करेंगे और सही भी करेंगे। करेक्ट। तो बेटा जी, जैसे कि आपको हमने ऑलरेडी बताया था कि गेनिंग रेशियो क्या आता है। गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो एंड सैक्रिफाई रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बहुत सारी कंडीशन दी थी, ठीक है। तो उसी के बेस पर आज हमें कुछ क्वेश्चन करने हैं जहां पर फ्रॉम और ऑफ, जहां पर मैंने आपको फ्रॉम का कॉन्सेप्ट और ऑफ का कॉन्सेप्ट बताया था। एक क्वेश्चन हमने मिक्स्ड का भी लिया था जिसमें फ्रॉम और ऑफ दोनों ही थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए मैं सामने लाना चाहता हूं जहां पर डिफरेंट कंडीशंस होंगी, ठीक है। एक यहाँ पर आता है आपका, एक क्वेश्चन हमारा है कि जो नया पार्टनर है इक्वली लेगा, ठीक है, रिमेनिंग लेगा, इस तरह देखते हैं। तो जैसा कि आज का मेरा जो क्वेश्चन है बेटा, चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। आज का क्वेश्चन जो है बेटा देखिए ध्यान से कि सपोज एक्स एंड वाई आर द टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड अब जेड जो है, जेड एक्वायर्स, जो जेड पार्टनर है वो एक्वायर करेगा एक्स और वाई से, ठीक है। जेड भाई साहब जो आते हैं फॉर एग्जांपल 1/5 के लिए आते हैं, जेड एक्वायर्स 1/5, जो 1/5 शेयर के लिए आते हैं। अब ये अपना शेयर जो है दोनों से इक्वली लेने वाले हैं, इक्वली। तो देखते हैं बेटा ध्यान से, अगर हमें किसी भी वैल्यू का इक्वली निकालना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे 10 रुपए चाहिए ए और बी से, तो बेटा 5 और 5 लेने होंगे, ठीक है। अगर मेरे को 20 रुपए चाहिए एक्स और वाई से, तो 10-10 लेने होंगे। इट मीन्स कोई भी वैल्यू है उसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से, इट मीन्स हाफ से मल्टीप्लाई, तो उसका हाफ कन्वर्ट हो जाता है। तो सिमिलरली क्या होगा यहाँ पर, जो जेड है उसका शेयर 1/5 है, उसका 1/5 का हाफ देगा एक्स, इट मीन्स 1/10। और सिमिलरली 1/5 का 1/2 जो देगा, जो भी 1/10 होगा ये देगा वाई, ठीक है। मिलने वाला किसको है, जेड को। तो कैलकुलेट करते हैं एनपीएसआर एक्स वाई जेड। एक्स का शेयर 3/5, वाई का शेयर 2/5, जेड भाई साहब 1/5 के लिए आ रहे हैं। जो 1/5 है यहाँ पे, जो 1/5 है, इसको ध्यान से रखना है आपको कि ये जो वैल्यू बनी है 1/5, ये 1/10 एक्स ने दिया है और 1/10 वाई ने दिया। जब हम 1/10 प्लस 1/10 कर देते हैं, इट विल कन्वर्ट इनटू 1/5। तो ये 1/5 इस तरह मिला। अगर बेटा एक्स और वाई दे रहे हैं तो इट मीन्स दे सैक्रिफाइंग द रेशियो, राइट। वो कहीं ना कहीं पर रेशियो क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने कितना सैक्रिफाई किया, 1/10, दोनों बराबर बराबर दे रहे हैं। तो हमें एग्जाम में एमसीक्यू अगर आता भी है इस तरह का, तो बेटा जब दो पार्टनर से इक्वली ले रहा है तो सीधी सी बात है दोनों इक्वली दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में सैक्रिफाई रेशियो 1:1 होता है, ठीक है। 1/10 ये देगा, देना मतलब अपने हिस्से में से सैक्रिफाई करना, यही तो सैक्रिफाई रेशियो 1 यहाँ पर है, 1/10 ये है, 1/10 ये है। तो सैक्रिफाई रेशियो आपको निकालने की नीड नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन में। एलसीएम लेते हैं। एलसीएम बेटा ये देखिए 10 हो गया, 5 3 5 2 10, 2 3 6 -1, ये हो गया आपका बेटा 5 10। यहाँ पर अगेन ये हो गया आपका 10, 5 2 2 2 4, 4 -1 इट इक्वल टू 3/10। ये 10 इसके नीचे है, 10 x के नीचे है, 10 ही y के नीचे है। जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर x का भी 10 है, y का भी 10 है, ठीक है, ओके। लेकिन बेटा जब तक रेशियो नहीं कहलाएगा जब तक इनका डिनोमिनेटर कॉमन ना हो। तो बेटा z को कैसे 10 बनाया जाए, तो अगर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं तो ये 10 बन जाएगा, इट इज 2/10। तो रेशियो बिटवीन x y एंड z इज 5:3:2। साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पर कि जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर का जो सम होगा डिनोमिनेटर के बराबर होगा। ये सबसे सिंपल तरीका होता है कि चेक करने का कि हमने जो भी क्वेश्चन किया है वो सही है या गलत है, ठीक है। न्यूमरेटर का सम जो होगा डिनोमिनेटर के बराबर होगा। कैसे, 5 + 3 + 2 = 10। देखिए डिनोमिनेटर सबका 10 है, ठीक है। एक ऐसा कैटेगरी का भी क्वेश्चन देखा जाता है एग्जाम में, ठीक है, इसे नोट कीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जो कि हमारा 3 पार्टनर से रिलेटेड होगा। यहाँ पर 3 पार्टनर होने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। देयर आर 3 पार्टनर्स x, y एंड z आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:3:2, 3:3:2। आगे क्वेश्चन में गिवन है कि x सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड y सरेंडर 1/8 ऑफ हिज शेयर। अपने ऑफ वर्ड आया ऑफ, ठीक है बेटा। x सरेंडर क्वेश्चन में लिखा हुआ है x सरेंडर, सरेंडर मतलब सेक्रीफाई करना। x सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का शेयर सेक्रीफाई करेगा, ठीक है। एंड y सरेंडर 1/8 ऑफ हिज शेयर, किसके लिए बेटा? x ने सेक्रीफाई किया, y ने सेक्रीफाई किया। ओवरऑल सेक्रीफाई किसके लिए हो रहा होगा? केवल और केवल z के लिए। रीजन बेसिकली देयर आर 3 पार्टनर्स इन अ फर्म x, y एंड z एंड दे शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:3:2। तो जब x ने सेक्रीफाई किया और y ने भी सेक्रीफाई किया, ओवरऑल जो गेनिंग पार्टनर होगा वो इनडायरेक्टली z होगा ही होगा। एक सिंपल क्वेश्चन जैसे एमसीक्यू अगर आता है आपका, आपको सोल्व करने की नीड नहीं है, सिंपली आप यहां से भी देख सकते हैं बेटा। सरेंडर, ये x सरेंडर कर रहा है 1/4, y सरेंडर कर रहा है 1/8। अगर बेटा सरेंडर की बात करें, दोनों सरेंडर कर रहे हैं, तो मैं सिंपली कह सकता हूं बेटा दे आर सेक्रीफाइंग पार्टनर, ये दोनों सेक्रीफाई पार्टनर हैं, ठीक है। अब बात आती है इनके रेशियो की, बात करता हूं मैं। रेशियो को हमें निकालने की नीड ही नहीं है, हम सिंपली ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए 1/8, 1/4, 1/8, कहीं ना कहीं 1/4 ट्वाइस है 1/8 का, तो बेटा जो इनका सेक्रीफाई रेशियो आएगा डेफिनेटली x और y का 2 रेशियो बनाने वाला है। अभी मैं ये आपको चेक भी करके दिखाऊंगा। इस ऐसे शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से आप बहुत जल्द कम टाइम में ज्यादातर क्वेश्चन सही कर पाएंगे। वंस अगेन देखिए मैंने क्या बताया आपको कि x सरेंडर कर रहा है 1/4 अपने शेयर का और y सरेंडर करता है 1/8 अपने शेयर का। जो उनका सेक्रीफाई रेशियो है 1/4, 1/8, कहीं ना कहीं ये 2:1 है। चेक करते हैं बेटा इनका एनपीएसआर क्या होने वाला है। ऑफ की कंडीशन मैंने आपको एक चीज और दी थी। ऑफ में क्या होता है, पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर लेस करते हैं, ये ट्रिक दी थी मैंने आपको। इसका मतलब क्या था, अपने शेयर का, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, एक्स सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, बेटा एक्स का शेयर, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स का शेयर 3/8 था, 3/8, 2/8। एक्स क्या करता है, एक्स सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई हिज शेयर, अपने शेयर का 3/8 का, इट मींस 3/32। तो ये 3/32 सेक्रीफाई करता है, ठीक है। इसी तरह बेटा y है, y क्या करता है 1/8 ऑफ हिज शेयर, 1/8 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 3/8, ठीक है। इट विल बी 3/64। इट इज क्लियर, 3/64, ठीक है। 3/64 सेक्रीफाई किया। जब 3/32 प्लस 3/64 को हम ऐड करते हैं तो बेटा इट विल बिकम 2/8 या 1/4 जो भी होगा, ठीक है। जो भी इनका रेशियो था, ठीक है, जो भी इनका रेशियो था एक्स वाई जेड का, पहले प्रॉफिट्स को जो डिस्ट्रीब्यूट करते थे कि भाई कोई भी चीज है, मान के चलो कि एक चॉकलेट है, ये एक चॉकलेट है, ठीक है। अब इस चॉकलेट में बेटा 8 पीसीस है, इस चॉकलेट में कितने पीसीस है, 8 पीसीस है। इसमें से 3 मिलने वाले हैं एक्स को और 3 मिलने वाले हैं वाई को और 2 मिलने वाले हैं जेड को, ये था। लेकिन अब क्या हुआ कि एक्स ने अपने हिस्से का 1/4 सेक्रीफाई कर दिया, तो इसके हिस्से की कुछ चॉकलेट कम हो जाएगी। इसी तरह वाई ने भी अपने हिस्से का 1/8 सेक्रीफाई कर दिया, इसी तरह वाई के हिस्से की चॉकलेट भी कम हो जाएगी। ओवरऑल जेड का शेयर कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। जो इन्होंने सेक्रीफाई करा है बेटा वो सीधी सी बात है जेड ने गेन करा है सिंपली। अब इसमें कुछ नहीं रह गया, क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करनी है बेटा। अगर मैंने अपनी पॉकेट से निकाल के 1000 रुपीज आपको दिए तो मैंने सेक्रीफाई करा, मेरा गया, आपको 1000 रुपीज मिले। इसी तरह क्वेश्चन में ये है कि एक्स ने सेक्रीफाई किया और वाई ने सेक्रीफाई किया, किसके लिए, जेड के लिए, तो जो इन्होंने सेक्रीफाई करा वही जेड को मिला है। सिंपली हमें अब कैलकुलेशन करनी है ओवरऑल, बस कैलकुलेशन करते हैं बेटा। एलसीएम यहाँ पर 32 है, 8 4 जा 4 3 जा 12 -3, ये हो गया बेटा जी हमारा कितना 9/32। सिमिलरली यहाँ देखते हैं एलसीएम 64, 8 8 जा 8 3 जा 24 -3, इट इज 21/64।
अगेन एलसीएम 64 होगा, 8 8 जा 8 2 जा 16 प्लस 32 जा 6 होगा, आगे 16 3 होगा, इट विल बी 25, राइट, 25 अपॉन 64, ठीक है। 64 इसके नीचे है बेटा, 64 इसके नीचे है, तो इसे 64 बना लेना हमें, क्योंकि डिनोमिनेटर जब तक नहीं होगा, जब तक आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो बेटा वो रेशियो नहीं कहलाएगा। देखिए ध्यान से, जैसे बेटा मिस्टर जो वाई है उनके नीचे डिनोमिनेटर 64 है, मिस्टर जेड जो है उनका डिनोमिनेटर भी 64 है, लेकिन मिस्टर एक्स का जो डिनोमिनेटर है 32 है, तो हमें ये इक्वल करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अगर 32 को हमें 64 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो इट विल बी 18 अपॉन 64। तो एलसीएम रेशियो देखिए 18 रेशियो 21 रेशियो 25, ठीक है। किसी से डिविजिबल है? नहीं है ये डिविजिबल किसी से भी। ये 3 से होता है, ये 3 से होता है, ये नहीं होता है, ठीक है। तो बेटा रेशियो यही होगा हमारा 18 रेशियो 21 रेशियो 18 रेशियो 21 रेशियो 25। मैंने आपको ट्रिक दी थी कि हमारा क्वेश्चन जो है सही है या नहीं है, तो बेटा सिंपली आप डिनोमिनेटर को सॉरी न्यूमरेटर को ऐड कीजिएगा, तो जो ऐसे डिनोमिनेटर का जो सम होता है, न्यूमरेटर का जो सम होगा डिनोमिनेटर के बराबर होगा। इट मींस 18 प्लस 21 प्लस 25 अगर 64 है तो ये हमने सब कुछ सही करा है, ठीक है। इट मींस 64 में से कहीं ना कहीं बेटा x को 18 मिलने वाले हैं, y को 21 और z को 25, ठीक है। कैलकुलेशन करते हैं तो बेटा यही बैठ रहा है, ये हो गया 39 44 64। तो बेटा हमारा ये आंसर बिल्कुल ठीक है। ये आपके पास ट्रिक है, आप ध्यान रख सकते हैं, न्यूमरेटर का सम चेक करके अगर न्यूमरेटर का सम डिनोमिनेटर के बराबर बैठता है तो आपने सब कुछ सही किया है, ठीक है। और मैंने आपसे यहाँ से बताया था सैक्रिफाइस रेशियो 2:1, 2:1 साफ साफ निकल जाएगा। अगर आपके पास न्यू रेशियो आ गया, ओल्ड रेशियो था, आप कैलकुलेशन करेंगे यही आएगा आपका, सिंपली 2:1 ही आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा, इसे उतारिएगा इसे फटाफट। अब क्या होगा कि कोई पार्टनर एक पर्टिकुलर रेशियो में एक्वायर करेगा मतलब लेगा। तो जब वो ले कोई एक पार्टनर, उन 3 पार्टनर फॉर एग्जांपल मान के चलिएगा बेटा एक फर्म के अंदर 3 पार्टनर एक्स वाई जेड, ओके। अब होता क्या है कि उस 3 पार्टनर से कोई ना कोई पार्टनर अपना शेयर क्या करता है, गेन करने लगता है। जब गेन करेगा तो ऑटोमेटिकली जब पुराना था तो कहीं ना कहीं जो रिमेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाई करेंगे। तो सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन है हमारे पास, जो क्वेश्चन लेने वाला हूं, लेकिन एक पर्टिकुलर रेशियो गिवन होगा, उस रेशियो में लिया जाएगा। देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। A and B are the partners sharing profit and loss in the ratio of 7:3, ठीक है। 3 ले लेते हैं बेटा, A, B and C are the partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2, ठीक है। C acquires 1/6, ठीक है। C acquires करेगा 1/6, ठीक है। वो भी किन से? A और B से बोला गया क्वेश्चन में, इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो सिंपली क्या है बेटा, एक्वायर करेगा, 1/6 वैल्यू लेने वाला है। जो रेशियो था सी का वो तो था ही, इट मींस 2/10 तो था ही। अब वो 1/6 और एक्वायर करेगा। 1/6 को 2 टुकड़ों में लेने वाला है, मिस्टर ए से 2/3 और मिस्टर बी से 1/3। तो बेटा अगर हम 1/6 लेने वाले हैं 2/3 में, तो वैल्यू क्या होगी 2/18। सिमिलरली यहाँ पर 1/6 का 1/3 यहाँ से लिया जाएगा, इट इज 1/18, ठीक है। अगर बेटा मैं 1/18 और 2/18 को ऐड कर देता हूँ तो इट विल बिकम 1/6। 1/6 को 2 टुकड़े में लेने वाले हैं एक पर्टिकुलर रेशियो में, 2:1 में। 2 वाला पार्ट जो है एक्स ए देगा और 1 वाला पार्ट जो है वाई देगा। बस देगा मतलब बेटा सेक्रीफाई, ये इनका सेक्रीफाई रेशियो है, ठीक है। यहाँ डिनोमिनेटर कॉमन है तो सेक्रीफाई रेशियो 2:1 है, यहाँ भी निकालने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। इस रेशियो में दिया, बोला ही था क्वेश्चन ने, बोला ही था कि ए और बी इस रेशियो में देंगे या फिर सी जो है इस रेशियो में एक्वायर करेगा, एक ही बात हुई दोनों बेटा। तो सेक्रीफाई रेशियो 2:1 है। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है, आ जाते हैं एनपीएसआर पे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, क्लियर है। ए का रेशियो में अगर देखता हूं तो बेटा 5/10 है, बी का देखता हूं तो बेटा 3/10 है, सिमिलरली सी का देखते हैं तो 2/10 है, ठीक है।
अब बेटा ए सी एक्वायर करता है 2:1 में 1.6, 1.6 से 2 पार्ट करे हमने 2/18 1/18, ये वाला पार्ट कौन देगा? ए देगा, ए में से घटा दीजिए, ए देगा तो तभी तो बी को सी को मिलेगा 2/18, 1/18 बी देगा, जब बी देगा तो बेटा तभी तो सी को मिलेगा। क्वेश्चन की सेवा समाप्त। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह गया, बस सिंपली आपको कैलकुलेशन कर लेनी है, सिंपल बेसिक कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पर एलसीएम जो होगा बेटा यहाँ पर हमारा होगा 2 कॉमन 9, 9 5 45, 90 एलसीएम होगा 9 10 9 9 5 45 माइनस 18 5 5 2 10, इट विल बी 35/90, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर रेशियो क्या होने वाला है? अगेन 90, 10 9 9 3 27 माइनस 18 1 18 5 5 1 1, इट विल बी 22/90, ठीक है। यहाँ भी एलसीएम क्या होगा बेटा? 90 90, 10 9 9 2 18, प्लस का साइन है, 18 5 5 2 10, 18 1 18 5 तो ये होगा आपका 28/33/90। तो बेटा डिनोमिनेटर देखिएगा, डिनोमिनेटर क्या है हमारे? 90 90 90। तो बेटा जो रेशियो होगा, नया रेशियो ए बी के बीच में, ए बी सी के 35/22/33, it will be the new profit sharing ratio between A, B and C। अगर बेटा हम इसे ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू जो होने वाली है ये होने वाली है आपकी बेटा 90। चेक करें एक बार, दिस इज 30 50 80 80 और 10 कंप्लीट बेटा, ये हमारा 90। क्यों ऐसा चेक करने का तरीका क्या है बेटा? मैं बार बार चेक क्यों करता हूँ? सिंपल आपको बार बार बताया जा रहा है, अगर आपको चेक करना है कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है तो सिंपली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप ये देख लीजिए, जो पार्टनर का न्यूमरेटर है उसका सम डिनोमिनेटर के बराबर है क्या? देखिए 35 + 22 + 33 = 90। तो हमने सब कुछ सही करा है, इसे नोट कीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए अच्छा सा, एक क्वेश्चन बेटा इससे रिलेटेड बनाते हैं जो कि हमारा रेशियो यहाँ पर होगा डिफरेंट होगा थोड़ा, ठीक है। रफ कर दिया जाए बेटा। देखिए बेटा जी क्वेश्चन क्या है, x y and z are the partners sharing profit and loss in the ratio 3:2:5। y acquires, अब इस टाइम इस क्वेश्चन में क्या होगा? y एक्वायर करता, y लेगा, y acquires 1/4 from x and z in the ratio of 3:2। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है बेटा? क्वेश्चन कुछ नहीं कहना चाह रहा है, क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, बस यहाँ पे रेशियो चेंज कर दिया है जिससे कि आप अच्छे से समझ सके, कंपेयर कर सके दोनों क्वेश्चन के बीच में। कंपेयर करके समझेंगे तो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो बेटा वही क्वेश्चन है सिमिलर। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि एक्स वाई एंड जेड तीन पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:5 है। वाई एक्वायर्स 1/4, वाई एक्वायर करेगा 1/4, वो भी कैसे? एक्स और जेड से। वाई एक्वायर करेगा किससे? एक्स से और जेड से। किस रेशियो में? 3:2 में। बेटा 1/4 का 3:2 करते हैं तो 3/5 होगा, 1/4 का 2/5 इट विल 3/20 और ये 2/20। अगर बेटा 2/20 प्लस 3/20 को आप ऐड करते हैं तो इट विल बिकम 1/4, ठीक है। तो जो 1/4 था उसके दो टुकड़े कर दिए हमने, दो टुकड़े कर दिए इसके, एक का 3:2, 3 वाला पार्ट जो है आपका x देने वाला है और 2 वाला पार्ट जो है वो z देने वाला है। मिलने वाला किसको है? y को मिलने वाला है, तो NPSR निकाल लेंगे। अब बेटा देखियो, अगर क्वेश्चन आपसे पूछता कि सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चनों में सैक्रिफाइस रेशियो वही होता है जिस रेशियो में वो लेते हैं या देते हैं, ठीक है। y तो एक्वायर कर रहा है इस रेशियो में, तो यही सैक्रिफाइस है। अगर ये एक्वायर कर रहा है तो उसे मिलेगा, तो ये बेटा सीधी सी बात है ये देंगे, तो इनका सैक्रिफाइस रेशियो 3:2 ही है। वो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, 3/20 2/2, डिनोमिनेटर कॉमन है तो 3 और 2, सैक्रिफाइस रेशियो 3:2 है। एमसीक्यू लगाने के लिए बहुत ही इजी ट्रिक है आपके लिए, ठीक है। सेकंड आते हैं एनपीएसआर की बात करता हूं मैं अगेन। मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड,
पहले इनका जो रेशियो था बेटा 3/10, 2/10, 5/10, ठीक है। अब होता क्या है कि जो मिस्टर वाई है, ये वाले भाई साहब, ये एक्वायर करते हैं। अब 1/4 का 3/5 किससे लेने वाले हैं? मिस्टर एक्स से। इट मीन 3/20। 3/20 बेटा एक्स देगा, तो सीधी सी बात है वाई को मिलेगा। सिमिलरली जो मिस्टर जेड है, मिस्टर जेड जो है वो जेड भी क्या करने वाले? 2/10, 2/20 देने वाले हैं। 1/4 का 2/5 पार्ट, 3:2 था। 3:2 का मतलब 2 वाला पार्ट मतलब 2/5, 1/4 का 2/5 जो देंगे मिस्टर जेड देंगे, जो कि 2/20 है। जब जेड देंगे तो ही तो वाई को मिलेगा। क्वेश्चन की सेवा समाप्त है। केवल और केवल बेसिक कैलकुलेशन रह गई है। एलसीएम बेटा कितना हुआ? 20, 10 to the 6 minus 3, 3/20। एलसीएम 20 होगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 2, ये होगा आपका 4, 3, 7, 9/20। यहाँ पर एलसीएम कितना होने वाला है? 20, 10 to the 2, 4, 10 minus 2, it is 8/20। डिनोमिनेटर 20, 20, 20, डिनोमिनेटर कॉमन है तो हमें कुछ नहीं करना है। रेशियो बन गया बेटा एक्स, वाई और जेड के बीच में 3:9:8। चेक करिएगा 3, 9, 8, 20 बैठ रहा है नहीं है? 9, 20 क्यों? डिनोमिनेटर 20, 20, 20। बार बार बता रहा हूं मैं आपको बेटा, जब हम न्यूमरेटर का सम करके चेक कर सकते हैं कि न्यूमरेटर का सम जो है डिनोमिनेटर के बराबर है, तो इट मींस हमने सब कुछ सही करा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा चेंज इन पीएसआर में कैसे कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला जाता है, कैसे कैसे गेनिंग रेशियो निकाला जाता है, कैसे कैसे एक्वायर, कैसे कैसे सैक्रिफाई पता लगाया जाता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कंडीशन कैसे कैसे होती है, कैसे सम करके चेक कर सकते हैं। तो आपका बेटा अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखी होगी डेफिनेटली, तो आई एम श्योर दैट आपका कोई भी एमसीक्यू चेंज इन पीएसआर से रिलेटेड कोई भी गलत नहीं होने वाला। ठीक है, ठीक है। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को बताइए हमारे इस चैनल के बारे में। हैव अ नाइस डे।